अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अतीक अहमद और उनके भाई का गोली मारकर कत्ल करने वालों को दहशतगर्द नहीं तो क्या देशभक्त कहेंगे। इस वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद तनकीद, उठाए कई सवाल। एमएनजे कैंसर इंस्टीट्यूट में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने किया इनॉग्रेशन। नए ब्लॉक की तामीर के बाद बिस्तरों की तादाद हुई 750। आइंदा इलेक्शन में गोशा महल में लहराएगा बीआरएस का गुलाबी परचम। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जाहिर किया भरोसा। हैदराबाद सिटी के कुशाईगुड़ा में भयानक आग का वाकया, एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने जाए हादसे का किया दौरा, वाकये पर किया अफसोस का इजहार। रचाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी के बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार, बैंक खातों में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम कर दी गई सीज। और खातून के कत्ल का मुअम्मा, पहाड़ी शरीफ पुलिस ने किया हल। रियल एस्टेट ताजिर को किया गिरफ्तार, पैसों के लेन देन को बताया कत्ल की वजह। और अब पेश है खबरों की तफसील। कल रात अतीक अहमद और उनके भाई का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और हिंदू मजहबी नारे लगाए गए। इस वाक़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि गोली मारकर मजहबी नारा क्यों लगा रहे हैं। आप इनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो क्या देशभक्त कहेंगे। चंद मीडिया के एंकर्स पर तनकीद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो तुम लोग स्टूडियो में बैठकर इनकाउंटर पर जश्न मना रहे थे, शर्म से डूब मरो तुम लोग। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज्ड है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने आज एमएनजे कैंसर इंस्टीट्यूट में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने तारीखी एमएनजे अस्पताल में नया ब्लॉक खोलने पर खुशी जाहिर की।
उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी इमारत की तामीर और फिर उसे हुकूमत को फराहम करने के लिए वो औरबिंदो फार्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत की जानिब से हमने 60 करोड़ के साथ यहाँ तमाम सहूलियात फराहम की हैं। बता दें कि MNJ मुल्क में सरकारी शोबे में कैंसर के इलाज के लिए दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। नए ब्लॉक में ख़वातीन व बच्चों के लिए खुसूसी मरकज़ हैं, जबकि बिस्तरों की तादाद बढ़कर 750 हो गई है। బెడ్ ఆక్యుపెన్సీ రేషియోతో ప్రస్తుత MNJ ఆసుపత్రి పనిచేస్తూ ఉంది. బట్ ఈరోజు 300 పడకలు యాడ్ కావడంతో మన MNJ హాస్పిటల్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ 750 బెడెడ్ హాస్పిటల్. 750 పడకలకు విస్తరించాం. ప్రభుత్వ రంగంలో భారతదేశంలోనే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ 750 పడకలతో ఉన్నదంటే ఇది రెండవ అతిపెద్ద ఆసుపత్రి. మొత్తం భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలో క్యాన్సర్ విభాగంలో 750 పడకలతో రెండవ అతిపెద్ద ఆసుపత్రిగా ఇవాళ భారతదేశంలోనే మన MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిలిచిందని మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త బ్లాక్లో ప్రభుత్వము మరియు MNJ చాలా దగ్గరగా పనిచేసి 3 కొత్త విభాగాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో లేనటువంటి ఫెసిలిటీస్, ముఖ్యంగా ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏర్పాటు చేశాం. అంటే అక్కడ కేవలం ఆ బ్లాక్ అంతా కూడా మహిళలే ఉంటారు. 100 పడకలతో ఈ ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్లో మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవలు, మహిళలకు సంబంధించిన సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, అదర్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వారికి చక్కటి సేవలు అందించడానికి ఒక ఉమెన్ క్యాన్సర్ వింగ్ 100 పడకలతో ఇందులో ఏర్పాటు చేశాం. అదేవిధంగా ఈ మధ్య దురదృష్టవశాత్తు చిన్న పిల్లలు కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడతా ఉన్నారు. మరి 4 ఏళ్ల వయసు నుంచి 15 ఏళ్ల వయసులోపు ఉండే చిన్న పిల్లలు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు. అటువంటి పిల్లలకు కూడా మంచి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ వింగ్ కూడా 120 పడకలతో ఈ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने भरोसा जाहिर किया है कि आइंदा इलेक्शन में गोशा महल में गुलाबी झंडा लहराएगा। आज इतवार को BRS पार्टी के गन फाउंड्री डिवीजन की मीटिंग में तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत करते हुए खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि BRS के हर कारकुन को आइंदा इलेक्शन में BRS को जितवाने के मकसद से काम करने की जरूरत है। కాబట్టి నెక్స్ట్ డే కూడా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో మాత్రం కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మరి పార్టీ కార్యక్రమాలను రూపొందించి ఎవరు అద్భుతంగా ప్రజలకు చేరువగా ఉంటారో మరి, ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ కూడా మారుతాయి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో రిజర్వేషన్ కూడా మారుతాయి. కాబట్టి ఎవరు అద్భుతాలు చేసుకుంటే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. రాబో కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ మాత్రం టికెట్ దొరికిన వాళ్ళు ఆ రోజే గెలిచినట్టు. ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళ కథ అంతా తెలిసిపోయింది. బీజేపీ వాళ్ళ కథ ఇప్పటికే ఆడ రోడ్ల మీద ఫ్లెక్సీలు కట్టడం తప్ప బస్తీలో వాళ్ళకి దిక్కు ఇవ్వడం లేదు. బస్తీలో ఏమైనా కావాలంటే గోపాల్ దగ్గరికి వస్తేనే జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. కాబట్టి మీ అందరికీ మరోసారి ఇంత ఆత్మీయంగా ఇంత మంచి సమావేశం ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా గౌరవ పెద్దలు గోపాలన్న గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ తెలియజేస్తున్నాను. MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी ने आवाम और पार्टी कारकुनों को BRS की ताकत करार दिया। रुद्रारम गांव के BRS कारकुनों और कोड़ंगल हलके के अवामी नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें महबूब नगर MLA माने श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मीटिंग में MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की का सहरा CM KCR के सर बांधा। ఎవరికి స్థలం ఉంటే అక్కడ కట్టుకుంటే 3 లక్షలు ఇస్తామని వాళ్ళ బడ్జెట్ పెట్టారు. ఒక వారం 15 రోజులు మీ అందరూ అప్లికేషన్ తీసుకొని ఎవరు నిజంగా అభివృద్ధి ఉన్నారు, గుడిసెలు ఉన్నారు, ఎవరికైనా ఇప్పుడే కుటుంబం పెద్దలు ఉంది, వాళ్ళకి ఎందుకు సరిపోతుందనే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు మొదటి ప్రయాణం తీసుకొని తప్పకుండా మీకు 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం, మీరు తెలుసుకొని కట్టుకోవచ్చు. ఆ విధంగా 15 రోజుల పట్టే మీకు అప్లికేషన్ తీసుకొని ఊరికో 50-60 వస్తే తప్పకుండా వాళ్ళందరూ కూడా మొదటి ప్రయాణం తీసుకొని వాళ్ళు ముందు కూడా సాధ్యం తెలియజేస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఈరోజు దళిత బంధు కూడా 1100 ఇచ్చారు. 1200 ఇస్తారు ఈసారి. తప్పకుండా పెద్ద గ్రామానికి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుందాం, చిన్న గ్రామానికి కొంచెం తక్కువ.
आज डॉक्टर BRS अम्बेडकर विद्या विकास मेरिट अवार्ड की तकरीब में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन, MLC प्रभाकर व दीगर मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। BRS पार्टी लीडर व साबिक कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने मेहमानान की गुलपोशी की। बादशाह खिलाड़ियों फ्रीडम फाइटर के दरमियान अवार्ड्स तकसीम किए गए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अलावा भी आप देखते होंगे, चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, जहाँ पर भी दलितों के ऊपर जुल्म किया जाता है, कोई बात करने वाली शख्सियत होती है हिंदुस्तान के अंदर दलितों के ताल्लुक से या OBC के ताल्लुक से, वो आपकी जमात, मेरी जमात के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असद अली साहब होते हैं। मेरा बताने का मकसद यही है, हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी दल और मुख्तलिफ सियासी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या दीगर जमातें हो, उन तमाम बड़े बड़े दावे करने वाले मगर दलितों के ताल्लुक से सोचने वाले हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो दो ही सियासी जमातें हैं, एक BRS पार्टी है और एक तजदीद मुस्लिम है। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम अजीम उशान 21वें लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बतारीख़ 18 अप्रैल बरोज़ मंगल बाद नमाज तरावी बमुकाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़्क़द होगी। कॉन्फ्रेंस की क़यादत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन हुसैनी रिज़वी क़ादरी शर्फ़ी साहब क़िबला शर्फ़ी चमन, सदारत हज़रत मौलाना सैयद खलीलुल्लाह शाह बाबा क़ादरी कुदरती महबूबी साहब, सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी मुल्तानी साहब, निगरानी मोहम्मद शौकत अली सूफ़ी साहब करेंगे। बैरूनी मेहमान मुक़र्ररीन कराम में आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद अबू बकर शिबली मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी कचौचा शरीफ, दूसरे मेहमान मुकर्रर शुमाली हिंद के मुमताज़ आलम दीन ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अहमद रज़ा क़ादरी इलाहाबाद व दिगर के बसीरत अफरोज़ ख़िताबात होंगे। मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से आली जनाब मोहम्मद इफ्तिख़ार शरीफ हाल मुक़ीम अमेरिका मौलाना हाफ़िज़ सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी पीर हुसैनी समेत दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी कलीमुद्दीन हसन के क़िराअत से होगा। मोहम्मद शाहिद इक़बाल क़ादरी सदर कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी ने आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि इस लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। ईद उल फितर की नमाज के पेश नज़र अजीम तर बल्दिया वरंगल की जानिब से हरमकुंडा काजीपेट वरंगल की ईदगाहों के मरम्मती कामों की शुरुआत हो चुकी है। इस ज़मन में अजीम तर बल्दिया वरंगल के डिप्टी मेयर रिजवान शमीम मसूद ने BBN चैनल से तफसीली बातचीत की। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट चीफ व्हिप वरंगल MLA वेस्ट T विनय भास्कर MLA ईस्ट E नरेंद्र की हिदायत पर वरंगल में जुमला 7 से ज़्यादा ईदगाहों में पेंटिंग्स के काम, दरख्तों की कटाई व सफाई, फर्श का मरम्मती काम बल्दिया की जानिब से किया जा रहा है। विनय भास्कर साहब और नरेंद्र साहब के राय मशवरे से और गुंडू सुधा रानी मेयर साहिबा और मेरे कोऑर्डिनेशन में बल्दिया की तरफ से इक़दाम चल रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में इंतज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि साफ़ सफाई वगैरह, वाइट वाश साफ़ सफाई, पानी का इंतज़ाम, गुज़िश्ता साल से भी इस साल बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह हो जाएंगे। और मंडी बाज़ार में भी फुटपाती कारोबारी लोगों के लिए बल्दिया की जानिब से जो भी इंतज़ाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में सब काम कंप्लीट हो जाएगा और हम अच्छी तरह से ईद मनाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हरमकुंडा के नईम नगर में वाक़े रोबोक्लाम टेक्नोलॉजीज़ के दफ्तर में इग्नाइटिक इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, तुलबा, स्टार्टअप के बानियों के साथ किया गया था, जिसका मकसद स्कूल के सतह से ही बच्चों में रोबोटिक्स, मसनवी ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरप्रेन्योरशिप और इख्तिराई महारतों को फ़रोग़ देना है। माहिरीन तालीम और नामानिगारों की एक टीम जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, रियासत भर में रोबोकॉल टेक्नोलॉजीज़ के काम की उन्होंने तारीफ़ की।
యొక్క దాన్ని మనము రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా తీసుకెళ్లాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము ఈరోజు ఇగ్నైటింగ్ ఇన్నోవేషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాము. సో ఇందులో ప్రధానంగా విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ అంటే ఈ యొక్క 21వ శతాబ్దంలో కావాల్సినటువంటి ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ సహాయపడతాయి, వాటిని పెంపొందించుకోవడానికి ఎటువంటి కంపెనీస్ని అప్రోచ్ అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్తో మేము ఈరోజు రూపకలం నుంచి ఆ యొక్క ట్రైనింగ్స్ కూడా మేము ఇస్తున్నాము అనేసి మేము హైదరాబాద్, జర్మనీ, కోయంబత్తూర్లోనే కాకుండా ఈ యొక్క వరంగల్ లాంటి ఒక ఏరియాలో కూడా సృజనాత్మకత కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని వెలికి తీయాలి అని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము మొదలుపెట్టాము. हैदराबाद के ई अभ्यास एकेडमी की जानिब से 6 माह कबल रियासती सतह पर मैथ यानी रियाजी ओलंपियाड का एक मुसाबकती इम्तिहान मुनक्कद किया गया था, जिसमें शहर भैंसा के रेम्बो हाई स्कूल के तालिब इल्म फराज खान, वदियाहिया खान, नामा निगार, सहाफ़ी दक्कन ने भी हिस्सा लिया था। फराज खान को रियासती सतह पर दूसरा मकाम हासिल हुआ था। हैदराबाद में ई अभ्यास एकेडमी सालाना इंटर स्टेट अवार्ड तकरीब रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुनक्कद की गई, जिसमें सरफहरिस्त तलबा को अवार्ड अता किए गए। फराज खान, वदियाहिया खान को रियासती सतह पर दूसरा मकाम हासिल करने पर अवार्ड से नवाजा गया। इस कामयाबी पर शहर भैंसा में रिश्तेदारों, दोस्त व अहबाब की जानिब से फराज खान व अरकान ख़ानदान को मुबारकबाद पेश की गई। इसी तरह रेम्बो हाई स्कूल की तालिबा शीज़ा नरिमन बिन्त मोहम्मद रिजवानुल हक जमात सोअम यानी 3rd क्लास ने भी इस मुसाबकती इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिसमें शीज़ा नरिमन को रियासती सतह पर तीसरा मुकाम हासिल हुआ था। हैदराबाद में ई अभ्यास एकेडमी की सालाना इंटर स्टेट अवार्ड तकरीब रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में शीज़ा नरिमन बिन्त मोहम्मद रिजवानुल हक को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। अवार्ड पाने के बाद शहर भैंसा में रिश्तेदारों, दोस्त व अहबाब की जानिब से शीज़ा नरिमन व अरकान ख़ानदान को मुख्तलिफ गोशों से सराहा गया और मुबारकबादी दी गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ईद उल फितर के लिए चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में वरंगल ज़िले के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ये मंजर वरंगल के मंडी बाज़ार इलाके का है, जहाँ पर लोग खरीदी करने में मसरूफ़ देखे जा सकते हैं। BBN चैनल की टीम ने वरंगल के मज़ाफ़ाती इलाके मंडी बाज़ार पहुंचकर कुछ ताजिरीन और मकामी बाशिंदों से बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश की कि कोरोना वबा से पहले और अब तक क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अवाम और ताजिरीन ने इस दौरान सबसे बड़ा फ़र्क महंगाई को बताया, जो आसमान छू रही है। रमज़ान आए, रमज़ान तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। बाद लोगों को रमज़ान नहीं नसीब हुई, हमारे को रमज़ान नसीब हुई और तरावी भी नसीब हुई, नमाज भी पाबंद के साथ, रोज़ा भी पाबंद के साथ हो रहा। मगर कारोबारों का तो मामला देखे तो क्या है, कारोबारों का कोई कारोबार नहीं। इसलिए कोरोना से पहले और कोरोना के बाद कितने रेट कैसे बढ़ गए? रेट तो बहुत रेट बढ़ गया। कोरोना से पहले रेट मामूली था, अल्लाह का फजल था, चले तो भी अच्छा चलता था। अब कोरोना में जो है बहुत से फ्रूट, बहुत से कारोबार पूरे कहाँ के वहाँ ठंडे पड़ गए। पहले जो है 400 रुपये 300 रुपये को थैला सपोटा मिलता था, 300-400 में जो है ये किंटन मिलता था। ये खरबूज है नहीं 10 रुपये से बेचते थे, 10 रुपये में था। आज 50-40 को भी नहीं मिल रहा। और बगीचों में जो है बगीचों वालों को और ये क्या फ्रूट को भी कोरोना आ गया। फ्रूट भी कोई खास नहीं है, फ्रूट भी जो है ऐसा आ रहा और कारोबार बिल्कुल कम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? शेख फखरुद्दीन, मैं स्टेट प्रेसिडेंट फ़कीर BCE 4 का जो है मैं मुतविन हूँ और 30 पे 6
ज़िले पूरे कंप्लीट मुकम्मिल करके जो है हमारी सल्तनत कारोबार वाले और शाइशाब करने वाले, गधाई पेशा करने वाले, गधाई पेशा तो करने का नहीं है, गधाई पेशा तो चल रहा ही नहीं, क्योंकि हदीस कुरान किताब क्या बोल रही, मांग के खाने से मरना अच्छा है। बोलने से कारोबार शुरू कर लिए हम लोग, कारोबार शुरू करे, अल्लाह का फजल था, जातिया मकाना भी हो गया अल्लाह के फजल करम से हबीब के सदक़े में। मगर अब ज़िंदगी जीना सुबह हो रही बोले तो एक किस्म का डर हो रहा, क्यों लाने में जाके महंगा ला रहे माल और बेचने में जो है बिल्कुल कम दाम हो रहा। कैसे का माल वैसी अब आम निकल गया, आम तो कोई उसकी कीमत बाहर अलग है, बेचने की जगह अलग है, हम बेचने की जगह अलग है, पूरा कहाँ बैठ गया। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है, दुआ करो, क्योंकि हम लोग दुआ के तलबगार है। अल्लाह देने वाले हैं, अल्लाह जो है हर चीज़ करने वाले हैं, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं हमारा, माबूद कोई नहीं हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दुकान मंडी बाज़ार में मास्टर फुटवेयर वरंगल में है। मेरा कारोबार चप्पल का है, 40 साल से बिज़नेस में हूँ मैं, और कोविड से अब को थोड़ा इम्प्रूव हो रहा बिज़नेस, लेकिन रेटा बहुत जंप हो गए हैं और रेटा की तरफ से कस्टमर को कन्विंस करने के लिए टाइम लग रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से लोग लेने वाले ले रहे हैं। शॉपिंग तो अच्छी हो रही, एक 4-5 दिन से कारोबार बढ़ गया। आपके पास क्या क्या वेराइटी? हमारे पास जो है सो लेडीज़ के पूरे वर्क आइटम पूरे मिल जाते हैं, स्टोन्स वर्क से पूरे मिल जाते हैं, आगरा के, दिल्ली के, हैदराबाद के पूरे अवेलेबल मिलते हैं हमारे पास। और जेंट्स के शू भी मिलते हैं, सलीम शाही, फार्मर शू, और बच्चों के आइटम जो भी है वो सब लेके आके रखते हैं। 1 महीने से तैयारी करते हैं हम लोग, रमज़ान के 1 महीने के लिए पूरा 1 महीने से तैयार करके पूरा स्टॉक जमा करके रखते हैं। माह रमज़ान में मुख्तलिफ तंजीमें खैराती काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद भी गुज़िश्ता 3 साल से फलाही काम अंजाम दे रहा है। इस माह मुक़द्दस में ट्रस्ट ने हर साल की तरह गरीब और ज़रूरतमंदों में 75 रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए हैं। मेहमान ख़ुसूसी सैयद शाह रिजवान क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों ये किट्स की तकसीम अमल में आई। ट्रस्ट के सदर मोहम्मद अब्दुल नबी शुत्तारी ने बताया कि वह हर इतवार को मुसाफिरीन और बेसहारा लोगों में शाम का खाना मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। ट्रस्ट ने अवामुन्नास से माली मदद की ख्वाहिश की है। इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल की तरह इस साल माह रमज़ान मुबारक में राशन पैकेजेस गरीब मुस्तहिक बेवा मिस्कीनों में तकसीम किए गए हैं। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग इसमें फैज़ान गौसे आज़म इस खैर के काम में ताउन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी और खैर के काम करने का इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बस स्टैंड में जो बेघर बेसहारा लोग मुसाफिरीन जो रात में बसर करते हैं उनके लिए हर संडे बिला नागा हर 3 संडों से हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे और आप लोगों का माली ताउन आप लोग करते रहेंगे ट्रस्ट में, तो इंशाअल्लाह ये संडे का वक्त निकाल के हम हर रोज़ हर रात में वहाँ के बेसहाराओं को जो मुसाफिरीन हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम बिला नागा हर रोज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ताउन करके ट्रस्ट की हिम्मत अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के महल्ला शांति नगर में वाक़ मस्जिद हसन में तंजीम आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के सदर हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की सरपरस्ती में मुस्तक़ीन में रमज़ान गिफ्ट किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे पहले हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम किया। बाद अज़ा मुस्तक़ीन में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए गए। आदिलाबाद के आवाम से, बड़ों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा एहतियात बरतते हुए आगे जाएं, क्योंकि ये शर पसंद अनासिर जो तो आने वाले इलेक्शन को देखते हुए कुछ बदमाशियाँ कर रहे हैं, उसको अपने बच्चों को और नौजवानों को ज़रा संभल कर चलना है, क्योंकि ये इलेक्शन हो जाने के बाद तो आपको कोई नहीं देखने वाला है। फिर जोग रहमान साहब और KCR की सरकार रहने वाली है, क्योंकि जिनकी दुआएं रहती है
वो आदमी कभी जो है कहीं जा नहीं सकता। अल्लाह ताला उसको और आगे बढ़ाता है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग KCR साहब और जोगुरामना साहब को दुआ दीजिए। जिला संगारेड्डी में आमना कंस्ट्रक्शन की जानिब से इमाम व मौज़नीन में रमज़ान राशन किट्स, BRS ऑफिस में चिंता प्रभाकर साबिक़ रुकन असम्बली चेयरमैन हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तेलंगाना के हाथों तकसीम अमल में आई। आमना कंस्ट्रक्शंस की जानिब से ये सिलसिला 4 सालों से जारी है। इस मौके पर जाकिर अहमद, अख्तर अहमद, सदर टाउन मसूद बिन अब्दुल्ला, रुकन मार्केट कमेटी हबीब रसूल व दीगर मौजूद थे। मुशीराबाद में बहादुर यार जंग नामी फंक्शन हॉल का हर साल टेंडर का ऐलान किया जाता है। इस मरतबा टेंडर पाने वाले शख्स ने अपने साथ धोखा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया के सामने कई दावे किए। जो आप हमको टेंडर दो, अगर हमको टेंडर देने का इरादा नहीं है तो फिर कभी फ्यूचर में टेंडर मत करो, और ट्रस्टीज चलाएंगा तो ये बहुत बेहतर बात है। और ये गलत फैसले करने वालों को वहाँ से निकाल दो, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्या कौम के सारे मुर्शिदीन को सदर बनाओ, वहाँ पे सारे मुर्शिदीन एक इत्तेफाक रख के जो है ना वो ट्रस्टीज चलाएंगे, अपने अपने मुरीदीन, ख़ास और मुरीदीन को रख के ट्रस्टीज चलाएंगे और कौम में एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। ये मेरा मुतालबा है। अगर हमको नहीं देना चाह रहे तो, अगर हमको देना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन बात और ये है यहाँ पे कि जो है, अगरचे मैं ये कॉन्फ्रेंस ना बुलाता, ना लोगों में जाता, ना कंप्लेन करता, मेरे को जो है ना ओपनली चैलेंज करे कि आप लोग क्या कर सकते कर लो। ये जो है ना एक मेंबर साहब वहाँ पे ये करे, और जब भी जाके हम मेंबरों से बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे बाप का नहीं होता। जब तुम्हारे बाप का नहीं है तो फिर ये फैसले करने का इख्तियार तुमको दिया कौन? समझे आप बात को? लिहाजा अगर ट्रस्टीज चलाता है तो ये बड़ी खुशी की बात है। दोबारा अगर जो टेंडर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रस्टीज ही चलाइए, ये बहुत बेहतर रहेगा। इसके अंदर अगर आप टेंडर नहीं दिया तो आपको फर्दर आप क्या करेंगे? अगर हमको नहीं देंगे, अगर कंटिन्यू अगर क्लब अगर नहीं चला लेगा तो आप मेरे को बोले कानून जा सकते हैं, बोल के मेरे को हमारे हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, मेरे को अपनी आवाम के ख्यालात पे भरोसा है कि मतलब ये लोग जिस तरीके के जो सो फैसले करके लोगों को जो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, जो कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो आमदनी आ रही, जो आप फैसले ले रहे हैं, जो आप मीटिंगें कर ले रहे हैं, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। पब्लिक से छुपाया जा रहा, क्या किया जा रहा, कितना आ रहा, कितना जा रहा, किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा सारे मुर्शिदीन एक जगह अगर आ जाएं, मेरी ये गुजारिश है ज़ाती तौर पे कि अगर सब एक हो गया, अगर जैसो मतलब अगर ये चलाने लगे तो जो इसके अंदर हम भी मदद करने के लिए तैयार है और हम आपको ये चीज़ कबूल है। अगर आप नहीं मानते, अगर आप कोर्ट को जाओ बोल के बोले तो इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाह ये शुरुआत है, समझिए बस ये शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह हाफिज़ है, आपका भी है और हमारा भी। जो हक़ पे रहेगा इंशाल्लाह रब उसके साथ होगा। बस उतना ही मुझे को बोलना है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। खुदा हाफिज़। हैदराबाद सिटी के कुशाईगुड़ा PS लिमिट्स में आला सबाह पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत की खबर है। यह आग कुशाईगुड़ा के करीब वाक़ टिम्बर डिपो में लगी थी। महरूकीन में 6 साला बच्चा भी शामिल है। मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए तफसील बताई। कुशाईगुड़ा में जो है एक टिम्बर डिपो में फायर इंसिडेंट हुआ और जिसमें एक फैमिली पूरी मुकम्मल हस्बैंड वाइफ और उनको 2 लड़के थे। एक लड़का इत्तेफाक से उनके किसी पेरेंट्स के पास था, तो छोटा बच्चा की भी डेथ हो गई। बहुत हमारे लिए बहुत दुख की बात है, मगर अब क्या कर सकते हैं, बाज़ वक़्त ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। मगर हमारे फायर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छी तरीके से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करें। और यहाँ पर इमीडिएट MLA साहब सुभाष रेड्डी साहब, हमारे मेयर साहब, एक्स मेयर साहब, कुंतु रामन साहब, हमारे तमाम कारपोरेटर भी उनकी सहायता के लिए पहुँचे। ये फैमिली कैसा थी, ये कुछ लोग ऊपर चले गए, ये नीचे उतरने के चक्कर में बेचारे धुआं की वजह से उनका डेथ हो गई। हम CM साहब को भी बताएंगे और उनके जो भी हो सकता है हुकूमत की तरफ से जो मदद की ज़रूरत है ज़रूर की जाएगी। और ऐसे टिम्बर डिपो जो शहरों में है, हम ज़रूर अभी CM साहब से जिक्र करने के बाद हम कैबिनेट में डिसीजन लेके शहर से तमाम टिम्बर डिपो जो शहर के अंदर है हमको यहाँ से हटाया, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार 2-3 इंसिडेंट हो गए। इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, बहुत अच्छे हमारा फायर डिपार्टमेंट वाले मुकम्मल सर्वे कर रहे हैं, हैदराबाद में मुकम्मल सर्वे कर रहे हैं कहाँ पर ऐसे बिजनेस है जिसकी वजह से कभी भी ख़तरा हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए ज़रूर किया जाएगा और इन लोगों के साथ जो भी हो सका हुकूमत पूरी मदद करेगी।
उधर शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाले के पास मौजूद एक गैर मजाज लॉरी स्क्रैप गोडाउन में भयानक आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि इस आग के शोले दूर दूर से दिखाई दिए। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस, किशनबाग कारपोरेटर हुसैन पाशा, मकामी कारपोरेटर कादर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। भयानक आग के बावजूद शुक्र है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 20 लाख से ज्यादा रकम जब्त की है। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टाबाजी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। रच्चाकुंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 7 फोन, 1 कार और उनके बैंक खातों में मौजूद 1,42,07,000 रुपए की रकम सीज कर दी गई है। 2 चीजों पे हम लोग खास नजर रखे हुए हैं। एक तो है टिकट की ब्लैकिंग, मतलब जो लोग बल्क में टिकट खरीद के उसको ब्लैक करते हैं, और दूसरा क्रिकेट बैटिंग। आपको पता है कि हर जगह ये एक बुरी आदत कुछ लोगों में लगी होती है जो शुरू हो जाती है। तो ये एक उसका नया मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है, जिसमें हरियाणा से संबंधित एक व्यक्ति, उसके जो मेन बुकी है, मतलब जो बुकी है वो 2 आंध्र प्रदेश के लोग हैं और 3 यहाँ पे लोकल जो उसके सब एजेंट हैं, सब बुकी, उन तीनों लोगों को हमने अरेस्ट करके तकरीबन 20 लाख रुपया उनसे कैश और उनके अकाउंट से में 1 करोड़ से ऊपर का रुपया फ्रीज किया गया है। इन लोगों का एमओ, इन लोगों का काम करने का तरीका ये था कि 6, 7, 8 डिफरेंट बैंक में अपनी ब्रांचेस ओपन करके एक नेशनल एक्सचेंज 9 करके इन्होंने ऑनलाइन की साइट बनाई और ऐप बनाई। उस ऐप में एक यूजर नेम पासवर्ड करके पूरा डिस्प्ले के साथ में ये लोग किस मैच पे आपको किस टीम पे बैट करना है वो ऑप्शन देते थे, और इनका ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होता था। तो बैंक में जमा करने के बाद में क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद में उसका पैसा उसके हिसाब से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। और कुछ लोग डायरेक्टली ऑफलाइन जो इनके पर्सनल संपर्क में आते थे, उन लोगों से फिजिकली कैश कलेक्ट करके और बैटिंग के हिसाब से मैच होने के बाद में पैसा उनको दे दिया जाता था। इस तरह की चीज में आखिर में जाके कभी कभी ज्यादा बुकिंग होने के बाद में अगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो वोटिंग उसको कहते हैं बैटिंग ऑड्स, वो अगर गलत चले गए तो इसमें किसी का कोई ट्रैक नहीं था, कोई ट्रेस नहीं था। सारे अकाउंट डिफरेंट नाम से थे, तो ये लोग पैसा लेके भाग जाते हैं और ये जो बैटिंग करने वालों को नुकसान होता है। इस बैटिंग में किसी भी तरह का कोई किसी भी चीज लोगों से इनका संपर्क नहीं है। ये प्योरली गैस वर्क पे बैटिंग करते थे, इनका आईपीएल से या किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस बैटिंग के पूरे उसमें इसी सीजन में हैदराबाद से संबंधित तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपयों का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। अभी इनका 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर का रुपया हमने सीज कर दिया। सिरी सैलम हाईवे पर गुज़िश्ता 12 अप्रैल को एक खातून की नाश मिलने का मुअम्मा पहाड़ी शरीफ पुलिस ने हल कर लिया है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए बताया गया कि मुतवफ़्फ़िक़ खातून के साथ पैसों के लेन देन को लेकर यह कत्ल हुआ। पुलिस एहलकार ने मीडिया से बात करते हुए इस केस की तफसील बताई। 12th के दिन श्री सैलम हाईवे के फुटपाथ पे एक थैली में एक डेड बॉडी है बोल के हमारे को इंफॉर्मेशन आया था। जब पुलिस फोर्स वहां जाके देखे तो एक थैली में एक औरत का लाश बांध के वहां रखा गया। उस पर एक मर्डर केस रजिस्टर कर रहे थे। बाद में वो इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस में वो थैली खोल के देखे तो थैली में वो एक औरत का बॉडी और उसका साड़ी और पूरा कपड़े, चप्पल, ये पूरा उनका बिलोंगिंग्स भी उसमें थे। ये मीडिया में वो उनका डिटेल्स और उसका कपड़े का डिटेल्स पूरा आया। नेक्स्ट डे उनका फैमिली मेंबर्स पुलिस को कांटेक्ट करके वो डेड बॉडी, वो डिसीज आइडेंटिफाई हुई। दारमल्ला सईदम्मा बोल के वो मोते मंडल सूर्यापेट में रहने वाली है। अभी तो
ये तुलसी कुटीर बोल के बडंगपेट में एक वो अपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो इंफॉर्मेशन आने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन वो लाइन में शुरू कर रही थी और 2 दिन में हमारा पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर काशी विश्वनाथ और उनका टीम 48 आवर्स कंटिन्यू वर्क करा। बाद में ये श्रीनिवास रेड्डी बोल के एक अक्यूज्ड को अरेस्ट करा था। ये श्रीनिवास रेड्डी ये औरत को जो मर्डर करा उन भी बडंगपेट में रहने वाला और ये औरत से पहले मुलाकात हुई, बाद में दोस्तान और ये इंटीमेसी होने एक आने के बाद उनके पास ये औरत 1 लाख रुपए हैंड लोन लिए थे पहले। वो हैंड लोन और उनका मिट्टी दोनों भी ये श्रीनिवास रेड्डी पूछ रहा था, ये औरत नहीं दे सक पाई और ये औरत फिर भी पैसे मांग रही थी और उनको बोल रहा था भाई क्या आप हमारा रिलेशन के बारे में मैं बाहर बोल देता हूँ, तुम मेरे को पैसे नहीं पूछना और कभी भी मैं पूछे तो पैसे भी देना पड़ेगा। जब इन डिसाइड कर लिया उनको ख़त्म करने का, ये दोनों उनका श्रीनिवास रेड्डी का एक रूम है वहाँ मिलता था कभी भी। ये 12 तारीख को 10 तारीख को वो औरत को रूम में बुला ली। वो दोनों मिलके लिकर पीने के बाद और ये पैसे के बारे में थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये आदमी उनका ही औरत का ही टवल लेके उनको गला में डाल के स्ट्रैंगलेट करके मार डाला। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अतीक अहमद और उनके भाई का गोली मारकर कत्ल करने वालों को दहशतगर्द नहीं तो क्या देशभक्त कहेंगे? इस वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद तनकीद, उठाए कई सवाल। MNJ कैंसर इंस्टीट्यूट में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने किया इनॉग्रेशन। नए ब्लॉक की तामीर के बाद बिस्तरों की तादाद हुई 750। आइंदा इलेक्शन में गोशा महल में लहराएगा BRS का गुलाबी परचम। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जाहिर किया भरोसा। हैदराबाद सिटी के कुशाईगुड़ा में भयानक आग का वाकया, एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने जाए हादसे का किया दौरा, वाकये पर किया अफसोस का इजहार। रचकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी के बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार, बैंक खातों में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम कर दी गई सीज। और खातून के कत्ल का मुअम्मा पहाड़ी शरीफ पुलिस ने किया हल। रियल एस्टेट ताजिर को किया गिरफ्तार, पैसों के लेन देन को बताया कत्ल की वजह। BBN न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।